अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफर एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जफरी तरीके से हुरूफ स्वामत का अमल लेकर आया हूँ। ये मेरा काफी बार का आजमूद अमल है और ये एक बेखता तीर चलता हुआ जादू है और कभी फेल नहीं होता। बहरहाल इसमें मेहनत है, मेहनत करोगे तो इसका जरूर फल पाओगे। अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत ज़िया नहीं करता। बहरहाल ये जो अमल है, आप किसी के भी ऊपर मोहब्बत की बंदिश लगा सकते हैं। वो आपके प्यार में दीवाना हो और उसको कुछ भी समझ बूझ ना हो, जहां देखे सिर्फ आपका चेहरा नजर आए। जो आपका मकसद हो, जब तक वो पूरा ना करे उसको चैन सुकून ना आए। अमल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल अमल का तरीका समझ लें। सबसे पहले इसम मतलूब मा वालदा, यानी जिसके लिए आप अमल करें उसका और उसकी वालदा का नाम। फिर जोरा, सितारा जोरा है ना, आपको जोरा लिखना है। फिर कोई भी आयात हुब या कोई इसम बारी ताला। फिर मुश्तरी, सितारा मुश्तरी है, मुश्तरी आपको लिखना है। फिर तालिब मा वालदा, यानी कि जो अमल कर रहा है उसका, फिर उसकी वालदा का नाम। मिसाल के तौर पे सनम जो है मतलूब है, सनम का नाम लिखा। फिर सितारा जोरा, उसका नाम लिखा। फिर मकसद हुब लिखा मैंने। यहाँ पे आप इसम बारी ताला भी लिख सकते हैं, कोई आयात भी लिख सकते हैं। फिर मैंने सितारा मुश्तरी वो लिखा। फिर जो तालिब है उसका नाम अली है, वो लिखा मैंने। आप जब लिखोगे नाम मा वालदा, मतलूब का नाम मा वालदा, तालिब का दोनों को लिखोगे। फिर इन नामों को बसत करके लिखोगे, यानी कि काट काट के लिखोगे एक एक हुरूफ। फाद नून मीम सनम हो गया, जे हे रे हे जोहरा, ठीक है। फिर हुब का है बे हुब। फिर मुश्तरी मीम शीन ते रे ये मुश्तरी, ठीक है। फिर अली एन लाम ये। आपको ये हुरूफ एक एक जुमले के हिसाब से लिखना है। फिर इसको सतर मुखर करना है, यानी कि जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है सनम जोरा हुब मुश्तरी अली, लेफ्ट साइड पे ये लिखा हुआ है वो लिखना है। फिर ऊपर स्वाद लिखा हुआ है राइट साइड पे, वो नीचे लिखना है। फिर लेफ्ट साइड पे लाम लिखा हुआ है दूसरा हुरूफ, वो लिखना है नीचे। फिर राइट साइड पे दूसरा हुरूफ नून है, वो लिखना है। इसी तरह ये आप नीचे वाली इबारत कंप्लीट करेंगे। फिर इसको करते जाएंगे जब तक ऊपर वाली सितर नीचे ना आ जाए, यानी जमाम ना निकल आए, तब तक आप ये अमल करते जाएंगे। ये जैसे मैंने मिसाली तौर पर लिखा हुआ है, ऊपर वाली सितर जो नीचे वो 13वीं सितर में आ जाएगी। 12 सितर तक हमें ये अमल दोहराना है। किसी की सितर कम या ज्यादा भी आ सकती हैं। फिर करना क्या है कि इसके जुमले बनाने, यानी कि जो टोटल हुरूफ है वो देखें जुफ्त है तो 4 4 का कलमा, अगर ताक है तो 3 या 5 का कलमा बनाएंगे। ये जैसे मैंने जुफ्त के हिसाब से 4 4 हुरूफ का कलमा बनाया हुआ है। यह मैंने जबर जेर पेश लिखा है, आपने ये नहीं लिखना। फिर आपको अबजद कमरी के चार्ट के हिसाब से मतलूब मावालदा, जोहरा और मकसद आयात या इसम, फिर सितारा मुश्तरी, फिर तालिब मावालदा के कमरी अदद हासिल करने हैं। या जैसे मैंने सनम, जोहरा, हुब, मुश्तरी और तालिब अली उसके अदद हासिल किए हैं। सनम, जोहरा, हुब, मुश्तरी, अली, इसके जो टोटल अदद हुए कमरी 1467। फिर जो हमारा जमाम आया था वो 12 सितरों में था, तो हमने 1467 को 12 से जरब दिए तो 17,604 हुए। अब हम इसका मुसलसल नक्श बनाएंगे।
17,604 में से कानून के 12 माइनस करेंगे, 17,592 बचे। फिर 17,592 को 3 पर तकसीम करेंगे, जो हमारे पास हासिल अदद होगा 5864, 5864। अब हम इसका मुस्तलिस आतिशी नक्श तैयार करेंगे। सबसे पहले 3 खानों का बॉक्स बनाएंगे, ऊपर 786 लिखेंगे। पहले खाने में 5864, फिर 5865, फिर 5866, 5867, फिर 5868, फिर 5869, फिर 1870, फिर 1871, फिर 1872। इसी तरह हम नक्शे कंप्लीट करेंगे। ये मैं चाल दे रहा हूं, इस चाल के हिसाब से आप नक्शे पूरे करेंगे। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक इस चाल के हिसाब से आप नक्शे पूरे करेंगे। फिर वही नक्श सामने रखकर इसके चारों तरफ आपको जो मैंने जुमले लिखे थे शुरू में, जुफ्त, वो लिखेंगे। आपका जो अपना जुमला बने, जुफ्त हो या ताक हो, वो लिखेंगे। ये जैसे मैंने गोल दायरे में जुफ्त हुरूफ लिखे, आप इसी तरह लिखेंगे। और बीच में जो नक्श है मुसलिस, वो लिखें। ये जैसे मुसलिस नक्श बीच में लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरह। अब इसको करना क्या है कि अच्छी तरह से लपेट कर ये जो नक्श होगा आप अपने बाजू पर बांधेंगे। फिर करना क्या है कि हुरूफ स्वामत, जो मैंने जुमला लिखा है अहद रसस तो कलमो, ये जो हुरूफ हैं वो हुरूफ स्वामत हैं। अब जो आपने जुमला लिखा है सनम, जोरा, हुब, मुश्तरी और अली, इसमें से हुरूफ स्वामत जो हुरूफ हैं वो निकाल कर खालिस लिखेंगे। जब हमने सनम, जोरा, हुब, मुश्तरी और अली को खालिस हुरूफ स्वामत से किया तो हमारे पास ये हुरूफ स्वामत के हुरूफ बचे। अब हम जो हमारे पास हुरूफ स्वामत के हुरूफ बचे, उस हुरूफ को सतर मोखर करेंगे। ये जैसे मैंने सदर मोखर किया है, 6 सत्रों में इसका जमाम आया है। अब करना क्या है, ऊपर जो हुरूफ की लाइन है पीले रंग की, इसको हम कैंची से काटेंगे और इसके पीछे नंबर 1 लिखेंगे। फिर जो रेड कलर में है इसको नंबर दूसरा देंगे, और जो नीचे ग्रीन कलर वाली, तो इसको कैंची से काटेंगे, उसको नंबर 3 देंगे। इसी तरह आपको ये 3 अदद सतर मोखर बनाने हैं। ये अमल किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, रुजमा जवालमा का चक्कर नहीं है, किसी भी वक्त बना सकते हैं। बनाना आपको जोरा या मुश्तरी के साथ में, चगोटे एप्लीकेशन में आप साथ देखोगे जोरा की कब है या मुश्तरी की, उस वक्त आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे जहां पर आप अमल करते हैं। रिजल्ट का ख्याल रखना है। किसी भी कलम से व्हाइट पेपर पर जो मैंने पहला नक्श दिया है मुसलिस का, वो नक्श बनाएंगे और अच्छी तरह से लेमिनेशन करके आप सीधे बाजू पर बांधेंगे। अगर लड़का है तो सीधे बाजू पर, अगर लड़की है तो उल्टे बाजू पर। और जो मैंने दूसरा हुरूफ स्वामत निकालने का तरीका बताया है जुमले से, जो आपका जुमला बने, हुरूफ स्वामत निकाल कर सतर मोखर करके फिर इसको नंबरिंग देनी है। पहली वाली सतर वो लिखें 1 नंबर, फिर जो बीच वाली सतर है इसको दूसरा नंबर दें, जो लास्ट स्टेज वाली है जमाम वाली, उसको तीसरा नंबर दें। पहले दिन एक जो आपने लिखा है 1 नंबर जिस पे लिखा है वो जलाएंगे, फिर दूसरे दिन दूसरी वाली सतर जलाएंगे, फिर तीसरे दिन तीसरी जो सतर है वो जलाएंगे। ये टोटल 9 दिन का अमल होगा। बाजार से नया चराग लेकर उसमें तेल जो है डालकर, कोई भी तेल हो, जो आपने हुरूफ सामत की सदर मुकर किया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तेल में डबो कर रोजाना 1 जलानी है। जिसमें 1 नंबर लिखा है वो पहले दिन, फिर दूसरे वाली दूसरे दिन, फिर तीसरे नंबर वाली तीसरे दिन। इसी तरह ये जब 3 मुकम्मल हो जाए फिर अगले दिन
तकसीर जफरी सदर मोकर जो पहले दिन आपने जलाई थी वो ही जलाएंगे चौथे दिन, फिर दूसरे दिन जो जलाई थी वो 5वें दिन जलाएंगे, तीसरे दिन जो जलाई थी वो छठे दिन जलाएंगे। यही सेम अमल अगले 3 दिन करेंगे। टोटल 9 दिन का अमल है। इंशाल्लाह इसके करने के बाद आपको फिर कभी भी कोई अमल हुब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके मतलूब के ऊपर हुरूफ स्वामत की मोहब्बत की बंदिश लग जाएगी। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरकीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त और सही पाएगा। अल्लाह हाफिज।